मीनू टीवी। जड़ी बूटी की खोज। चिंची चाइना में एक बहुत बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी का मालिक है और वो अपनी दवाइयों का धंधा पूरी दुनिया में बढ़ाना चाहता है। अपनी रिसर्च के दौरान उसे पता चलता है कि भारत में किसी पहाड़ी पर ऐसी जड़ी बूटी है जो खाने से आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, और उसने सोचा कि अगर ये जड़ी बूटी उसे मिल जाए तो पूरी दुनिया में उसे मुंह मांगे दाम से बेच सकता है और उसकी कंपनी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और इस तरह से पूरी दुनिया में चाइना का राज होगा। और वो जड़ी बूटी पाने के लिए इंडिया के लिए निकल लेता है। चिंची जड़ी बूटी की खोज में भारत के अलग अलग भागों में जाता है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर काबरा देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जड़ी बूटी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, और वो डॉक्टर काबरा को मिलने चला जाता है। हेलो डॉक्टर काबरा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं चाइना से आपको ही मिलने आया हूँ। मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी की तलाश है जिससे आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। क्या आप मुझे वो जड़ी बूटी ढूंढने में मदद करेंगे? मैं सिर्फ मेरे देश के लिए काम करता हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं चाइना जाने के बाद तुम्हारी सरकार को बताऊंगा कि तुमने मुझे अपने देश के खिलाफ जानकारी बेच दी है और तुम किसी काम के नहीं रहोगे। और डॉक्टर काबरा मजबूरी में ही सही लेकिन चिंची की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन चिंची को डॉक्टर काबरा की बातों में विश्वास नहीं आता है और इसीलिए वो कुछ और लोगों को इस मिशन में शामिल करना चाहता है। और तभी रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त चिंची की जेब में से एक लड़की उसका पर्स चुरा लेती है और इस बात का पता चिंची को चल जाता है और साथ में ही चिंची ये भी समझ जाता है कि इस लड़की को पैसे बहुत प्यारे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लोलो है। ऐसी छोटी मोटी चोरी करके ही मरना है या कुछ बड़ा करना है? मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक जड़ी बूटी की तलाश में हूँ। अगर उसे ढूंढने में तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। डॉक्टर छाबरा को खोज करते हुए पता चलता है कि हिमाचल के जंगलों में एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ हजारों साल से कोई जा नहीं पाया है, और तो और रात को वो पहाड़ी चमकती भी है। और ये जानकर डॉक्टर काबरा ने चिंची को कहा कि हमें उस पहाड़ी पर जाना ही चाहिए। और उसके बाद चिंची, डॉक्टर काबरा और लोलो साथ में हिमाचल की ओर निकल पड़े। अब उन्हें एक ऐसे मजबूत आदमी की जरूरत थी जो उनकी पहाड़ी चढ़ने में मदद कर सके। तभी चिंची की नजर एक बॉडी बिल्डर पर पड़ी। तुम क्या करते हो? मैं रॉक क्लाइंबर हूँ। पहाड़ियों पे चढ़ना मेरा पेशा है। क्या नाम है तुम्हारा? रॉकी। एक दिन का कितना कमा लेते हो? 500 रुपए। तुम पहाड़ी चढ़ने में हमारी मदद करोगे? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अब पागल तो नहीं हो गए? पहाड़ी चढ़ने में मदद करने के 1 लाख रुपए? हाँ, मैं दूंगा, पर मैं जितना कहता हूँ वही काम तुम्हें करना है। कोई भी सवाल नहीं। ठीक है, मैं साथ चलूंगा। चिंची, डॉक्टर काबरा, लोलो और रॉकी पहाड़ी की ओर जा ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लड़का मिला जो उनसे मदद मांगने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? मैं विक्रम हूँ। मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरे भाई बहुत बीमार है। क्या हुआ है उसे? उसे प्रोगेरिया नाम की बीमारी है जिसमें आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हो। वो मर रहा है, मुझे उसको ठीक करना है। मैं तुम्हें उसकी दवाई दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारा सामान उठाना होगा।
मैं अपने भाई के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। अब पांचों लोग मिलकर पहाड़ी के नीचे पहुंच जाते हैं और आराम करने लगते हैं। आराम करते वक्त पांचों लोग दिमाग में कुछ न कुछ तो सोच ही रहे होते हैं। एक बार मुझे जड़ी बूटी मिल जाए, मैं इन चारों को मार डालूंगा। मैं कुछ भी हो जाए, ये जड़ी बूटी देश के बाहर नहीं जाने दूंगा। अब मैं तो 50 लाख रुपए लेके पूरी दुनिया की सैर कराऊंगी। ये चिंची पागल है, इतनी छोटी सी पहाड़ी के लिए मुझे 1 लाख देने के लिए तैयार हो गया। भगवान इन चारों का भला करे, जिनकी वजह से हमारे भाई की दवाई मिल जाएगी। और वो लोग चलना शुरू करते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक ऋषि मुनि मिलते हैं जो उन्हें चेतावनी देते हैं। इस पहाड़ में वही चढ़ पाएगा जिसके दिल में कोई पाप नहीं है, जो दूसरों के लिए जीता है, जिसके दिल में डर नहीं है, जो लालच से परे है। लेकिन चिंची उनकी बातों को अनदेखा करके सबको ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। क्या लगता है आपको, क्या कोई जड़ी बूटी तक पहुंच पाएगा? और कुछ देर के बाद सबसे पहले रॉकी जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से सीधा नीचे गिर जाता है। उसके पैर में मोच आ जाती है जिससे वो उठ तक नहीं पाता और उसको ऐसा देख के तभी लोलो आगे बढ़ती है और एक जहरीला वृश्चिक आके उसे काट लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उन दोनों को ऐसे देखकर तभी खुद चिंची आगे बढ़ता है और जैसे ही वो पहाड़ी पर कदम रखता है, पहाड़ी की बड़ी बड़ी चट्टानें उसके ऊपर गिर जाती हैं और वो वहीं मर जाता है। अब बचे सिर्फ 2 लोग, डॉक्टर काबरा और विक्रम। बेटा विक्रम, इस पहाड़ी के ऊपर एक जड़ी बूटी है, अगर तुम उसे लेके अपने भाई को खिला दोगे तो वो एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस पहाड़ी पे चढ़ पाऊंगा। मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बोलकर तभी विक्रम हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वो बड़ी आसानी से जड़ी बूटी तक पहुंच जाता है और उसे लेकर खुशी से नीचे आ जाता है। विक्रम, तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम इस पहाड़ी के बारे में किसी को नहीं बताओगे। ये हमारे देश की विरासत है। जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, ये राज ही रहेगा। और इस तरह से हिमाचल की वादियों में ये जड़ी बूटी आज भी सुरक्षित है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।